हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह एनसीईआरटी का वो है, सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 भारतीय संविधान को करेंगे। इससे पहले मैं क्लास 6 का स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसी सब्जेक्ट को 7 का भी कर चुकी हूँ। क्लास 6 का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 का 2 चैप्टर और क्लास 8 का आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो पाठगत प्रश्न है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में प्रश्न जो आता है उस तरह का प्रश्न है। मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। मूलभूत शब्द जो होता है उसका अभिप्राय है मौलिक, ठीक है, मौलिक या आवश्यक। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन है। 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अपने शिक्षा के साथ चर्चा करें कि सरकार, राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि, ठीक है। राज्य जो है एक ऐसी संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार जो है, सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनाव के द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिस्थिति में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। दूसरा, यदि किसी राज्य का नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्यों में काम करने से रोकता है। तीसरा, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, या यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रहा है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो पहला का होगा, जो यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम से रोकता है तो यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तीसरा, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षा की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इस कर्तव्य का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे मूल कर्तव्य जो है, संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये सब हमारे मूल कर्तव्य है। इसके बाद चित्र आधारित प्रश्न है। ये जो चित्र है इसमें मतलब बातचीत हो रही है। मॉनिटर जो है अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा ये जो चित्र है। तो इसमें मॉनिटर जो है एक दबंग किस्म का लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सज़ा भी दिलवाता है, ठीक है। प्रश्न 2, नीचे दी गई किसी परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा, ठीक है।
नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देगा। ख, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ग, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। तो इसका ख और ग आंसर होगा, जब वो अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। और ग, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। तो यह जो है मंत्री अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, तो सत्ता के दुरुपयोग का दोषी यहाँ पे कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र कथा पट में लोग अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? NCERT का पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 8 पे जो बातें हो रही हैं यहाँ पे चित्र है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें लड़कियाँ जो है अल्पसंख्या में है, कम संख्या में लड़कियाँ हैं, और लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियाँ बास्केटबॉल खेलना चाहती है। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला जो है उनके पक्ष में आता है, क्योंकि लड़का का संख्या अधिक था। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? ठीक है। शबनम ने टीवी न देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। ठीक है। शबनम टीवी नहीं देखती है और टीवी देखने के बदले वो परीक्षा का 2 अध्याय तैयार कर लेती है। इन अध्यायों से भी बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उस प्रश्नों का उत्तर सही लिखा। और वो जो टीवी देख के मतलब नहीं देख के पढ़ाई कर लेती है, उससे उसको फ़ायदा होता है कि उस अध्याय से बहुत सारा प्रश्न आता है और शबनम जो है उन प्रश्नों का उत्तर सही लिखती है। मैं भी वही करती जो शबनम ने किया। ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि अगर आप होते तो क्या करते? तो मतलब आप अपना बता सकते हैं कि आप होते अगर शबनम की जगह पे, कि आपका परीक्षा है और फिर टीवी देखने का भी मन हो रहा है, घर में सभी टीवी देख रहे हैं लेकिन आप टीवी ना देख के अपना पढ़ाई करते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? और अगर आप उसकी जगह पे होते, शबनम की जगह पे, तो आप क्या करते? तो आप भी वही करते, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। टीवी देखने से टीवी हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, और परीक्षा जो एक बार हो जाएगा तो फिर उसमें अगर कम मार्क्स आ जाएगा तो फिर उसमें नुकसान हमारा ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग जो अभ्यास प्रश्न है उसको करेंगे। जो चैप्टर के बीच बीच में प्रश्न रहता है उसको हम लोग अभी किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो अभ्यास प्रश्न को करेंगे और धीरे धीरे करके सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और धीरे धीरे आगे क्लास की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे और सारे क्लास का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। तो मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और घर में रह के पढ़ाई करिएगा, कोरोना के संक्रमण से बचे रहिएगा।